वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षाएं हुई थी 4 जनवरी को, उसकी दोस्तों जो संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। दोस्तों इससे पहले देखिए 4 जनवरी को परीक्षाएं हुई थी और 7 जनवरी को जो है उत्तर कुंजी पहले जारी की गई थी। उसके बाद दोस्तों कुछ प्रश्नों पर आपत्ति थी, जिसके बाद जो है आज संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जा रही है। दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं संशोधित उत्तर कुंजी में कि कितने नंबर जो है अतिरिक्त मिलने वाले हैं। दोस्तों सभी को कुछ नंबर का फायदा होने वाला है। और इसके साथ दोस्तों जो बड़ी बात है वो है टाइपिंग टेस्ट की टाइपिंग टेस्ट कब होगा, क्योंकि दोस्तों ये सब लेट हो चुका है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट दोस्तों अप्रैल से मई के बीच में होने वाला था। लेकिन दोस्तों सभी एग्जाम लेट हो चुके हैं, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि टाइपिंग टेस्ट का क्या होगा। तो आइए दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ देखते हैं कि कौन सी नोटिस आई है। तो देखिए हम यहाँ से यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। देखिए हमने यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लिया है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देखिए बहुत दिन बाद जो है यूपी ट्रिपल एससी अपने काम पर लौट चुका है। और दोस्तों अब यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी बाकी परीक्षाएं हैं, चाहे 2016 के जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग टेस्ट हो या फिर 2019 वाले की टाइपिंग टेस्ट हो, ये भी जल्द करा लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, देखिए आयोग की संख्या 4 परीक्षा 2019 द्वारा देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए आयोग की संख्या 4 परीक्षा 2019 द्वारा विज्ञापित कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन। दोस्तों इससे पहले जो कंप्यूटर ऑपरेटर थी उसके बारे में एक विज्ञप्ति आई थी, और इस बार दोस्तों जो आज आई है वह कनिष्ठ सहायक यानी कि जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षाएं हुई थी 4 जनवरी 2020 को, उसके बारे में दोस्तों ये नोटिफिकेशन आई है। तो आइए देखते हैं इसमें पूरा क्या है। तो देखिए इसमें देखिए हमने डाउनलोड यहाँ से कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद देखिए क्या खुलता है, आइए पूरा डिटेल आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन खुल गया है, साफ साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीतल, गोमती नगर। अब देखिए इसमें यह जो है नोटिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के लिए जो 2019 का फॉर्म था, और 2020 में 4 जनवरी को इसकी परीक्षा संपन्न हुई थी। और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने जो है एग्ज़ाम दिया है। देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2019 द्वारा कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विज्ञापित पदों पर सामान्य चयन हेतु 2 पालियों में संपन्न परीक्षा लिखित परीक्षा के उपरांत उक्त परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र के समस्त सीरीज के उत्तर कुंजी जो है अपलोड किए जाने के संबंधित सूचना है, वह दिनांक 7/1/2020 का दोस्तों किया गया था। दोस्तों 7 जनवरी को जो दोस्तों पहली बार जारी किया गया था इसका उत्तर कुंजी। देखिए लिखा है कि उपरोक्तानुसार दिनांक 7/1/2020 को अपलोड की गई उत्तर कुंजी के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों, देखिए आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया था कि जो प्रश्न पर आपत्ति छात्र दर्ज कराना चाहते हैं, आपत्तियां मांगी गई थी। तो आपत्तियों के निराकरण के जो फलस्वरूप है प्रश्नगत परीक्षा के प्रश्न पत्र के 8 सीरीज यानी कि BA से लेकर BS तक, जो कि प्रथम पाली में था, में एक प्रश्न को त्रुटिपूर्ण माना गया है। तदनुसार उत्तर कुंजी में त्रुटिपूर्ण प्रश्न के सम्मुख फुल मार्क्स दर्शाया गया है। यानी कि दोस्तों जो प्रश्न त्रुटिपूर्ण था, यानी कि एक प्रश्न का जो मार्क्स है वो प्रत्येक विद्यार्थी को समान रूप से दिया जाएगा, यानी कि एक प्रश्न का मार्क्स सभी को समान रूप से दिया जाएगा, जिसके लिए परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान करने का आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है। एक प्रश्न पत्र से देखिए एक प्रश्न के उत्तर से संबंधित उक्त संशोधन प्रथम पाली के प्रश्न पत्र के समस्त 8 सीरीज यानी कि BA से लेकर BH की उत्तर कुंजी में तदनुसार किया जा रहा है, एवं द्वितीय पाली की प्रश्न पत्र के 8 सीरीज AA से लेकर AH में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। देखिए जो प्रथम पाली में हुआ था परीक्षा, उसमें सभी को एक अंक समान रूप से प्रदान किए जाएंगे, लेकिन जो दूसरे पाली में परीक्षा हुआ था उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं मिली है, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। लिखा है कि आयोग की उक्त सूचना दिनांक 7/1/2020 के क्रम में संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों के उक्तवत निराकरण के उपरांत प्रथम पाली के प्रश्न पत्र के 8 सीरीज यानी कि BA से लेकर BH की संशोधित उत्तर कुंजी तथा द्वितीय पाली की प्रश्न के 8 सीरीज यानी कि AA से लेकर AH की संशोधित उत्तर कुंजी अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ जो है आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी, और आपने देखा भी होगा। तो दोस्तों अगर हम देखिए ये कुल सचिव का देखिए सचिव का दोस्तों ये साइन नीचे दिया हुआ है। अगर हम जूनियर असिस्टेंट की दोस्तों बात करें, देखिए 4 जनवरी को परीक्षाएं संपन्न हुई थी, और इसके बाद संशोधित उत्तर कुंजी भी जो है अब आ चुकी है। दोस्तों इस उत्तर कुंजी से आप अपना मार्क्स ज़रूर मिला लीजिए। आप सभी को पता है कि यह देखिए 100 नंबर का पूरा पेपर था, जिनमें से 65 प्रश्न आपके लिखित परीक्षा का था, और जो 35 नंबर होगा, देखिए 65 नंबर जो था लिखित परीक्षा के लिए था, जिसमें 130 प्रश्न आपके थे, और जो 35 प्रश्न होगा वो एकेडमिक के द्वारा दिया जाएगा, जिनमें से 30 प्रश्न आपके हाई स्कूल और इंटर के हिसाब से दिए जाएंगे। हाई स्कूल और इंटर में अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न होगा तो आपको 30 नंबर मिलेंगे, और अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है, यानी कि अगर आप किसी खेल में आपके पास कोई उसका है, कोई प्रमाण पत्र खेल का है या स्काउट गाइड का है या NCC का है या NSS का है, तो उसके लिए आपको अलग से जो है 5 नंबर प्रदान किया जाएगा।
इस प्रकार से जो आपका मेरिट बनने वाला है दोस्तों, तो मेरिट आपका बनेगा पूरा, देखिए 100 नंबर का पूरा होगा, जिनमें से आपका जो पहला जो एग्ज़ाम है वो 65 नंबर का होगा। तो देखिए जो एग्ज़ाम लिखित हुआ है 65 का हुआ है, और जो पूरी मेरिट बनेगी वो 100 के आधार पर बनेगी। तो दोस्तों आपका 65 में से इस बार जो संशोधित उत्तर कोई जारी हुई है, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। उस हिसाब से जो हम संभावित कट ऑफ है उस पर भी दोस्तों एक तो देखिए अगर अब बात करें हम टाइपिंग टेस्ट की, देखिए एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग टेस्ट होना था, और टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों होना था। तो देखिए आपको याद रखना है कि आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस आप शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो UPSSC है जो ऑफिस है वो अपने कार्य में शुरू हो चुका है, तो जल्द से जल्द हो सकता है टाइपिंग टेस्ट भी हो। अगर आप अभी से भी अगर टाइपिंग टेस्ट शुरू करते हैं तो देखिए टाइपिंग प्रैक्टिस आप इंग्लिश में और हिंदी में, इंग्लिश तो आपको करते रहना लेकिन आपको हिंदी पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो हिंदी की स्पीड होती है वो जल्दी नहीं आ पाती है, इसलिए आपको अभी से हिंदी की 1 घंटे और 1 घंटे इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो शुरू कर देनी चाहिए। इससे आपका जो है टाइपिंग में अच्छा होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।